और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारा मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबी को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन आमेन आमेन। आमेन आमेन। पास्टर जी आपको भी धन्यवाद देते हैं प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के लिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अब समय हो रहा है, आज के संदेश को सुनने जाएंगे हम मौजिला उत्तर प्रदेश में, जहां से प्रभु के प्रिय और अच्छे महान दास खड़े हैं, पास्टर अमित बालराव जी। उनके मुखांतर से आज वो संदेश को सुनेंगे जो यीशु आज भोर को चाहता है। पास्टर जी आपका स्वागत है। पास्टर अमित बालराव जी आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह आपको भी। आपकी आवाज साफ और सुथरा है। आइए संदेश को सुनाइए। ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू। और हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि जो परमेश्वर ने आज मौका दिया, समय दिया। और इस पर लुकिंग टू जीसस से ब्यूटी परिवार से आज मिलकर बहुत हम हर्षित हैं, आनंदित हैं, खुश हैं कि हम मिल पाते हैं। और परमेश्वर समय निकालता है, इसके लिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन से बातचीत करे। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो आज तूने अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवादित हूँ। लेकिन प्रभु आज सुधी ले, हम तो उस लायक नहीं कि हम तेरे संदेश को बांट सकूं। मैं बोलने में बद्धा हूँ, निर्बुद्धि हूँ, लेकिन बुद्धि देने वाला तू है राज। बोलने वाला मेरे जीवन से होकर बुद्धि देने वाला तू है। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घाटी कमी है तो मुझसे मांग, और बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे, प्रभु जी भर दे, और मेरे जीवन से होकर तू लोगों के बीच में बातचीत कर, मेरी जुबान को छू और बातचीत कर, ताकि अच्छी तरह से हम तेरे संदेश को सुना सकूं और तुझे महिमा मिली प्रभु। लेकिन जरूर दया कर प्रभु जी, हम लोगों के जीवन से कोई गलती, कोई पाप हो गया तो हम लोगों के पापों को क्षमा करना, क्योंकि इब्रानियों 8:12 में तूने कहा कि मैं तेरे पापों को कभी याद नहीं करूंगा, तुम मत याद करना प्रभु जी। सबको गले लगा, हर एक के आंसू को पोंछ दे और नाम धराई को मिटा दे। लेकिन तरस खा ले प्रभु जी, हर एक परिवार के ऊपर तरस खा, ताकि आज किसी का जुड़ना व्यर्थ ना जाए। सचमुच में जो वचन हो प्रभु जी सबके लिए आशीष का कारण बन जा, हर एक मिनिस्ट्री के लिए आशीष का कारण बन जा प्रभु जी, हर एक के परिवार के लिए आशीष का कारण बन जा, ताकि हर एक के जीवन से गवाही होने दे। मेरी नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहता वही कर, जो हम चाहते हैं नहीं, लेकिन सुधि जरूर लेना, आंसू को जरूर पोंछना। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद 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 देते, और धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखिए, हमको जानना है कि हमारे प्रभु का प्रेम कैसा है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि प्रभु हमारे लिए कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया। उतना कोई दुनिया में करने वाला नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध कर दिया, हमको आहुति दी, बलिदान हो गया हम लोगों के लिए, अपने आप को बलिदान कर दिया। हम लोगों की बीमारियों के लिए वो कोड़ा खाया, और हमारे पापों के लिए लहू बहाया।
वो कांटों का ताज पहना हम लोगों के महिमा का ताज देने के लिए, वो मरकर हम लोगों को जीवन दे दिया। यदि आज वो मरा नहीं होता तो हम लोग प्रिय जीवन नहीं पाते। मरकर जिंदा हो गया और वो जाकर स्वर्ग में पिता के दाहिनी तरफ बैठा है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इस वक्तव्य को समझिए कि मां के गर्भ में वो प्रार्थना कर रहा है। मां के गर्भ में ही रचने से पहले अपने मन को लगाया था। यिर्मयाह की 5 में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैं तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे अभिषेक किया। वो मन लगाया था और उत्पन्न होने से पहले मुझे अभिषेक किया है। मेरे लिए कितना प्यार करता है यीशु मसीह। मेरे लिए अपने आप को, खुद को बलिदान हो गया, आहुति दी। कितना प्रेम किया बताइए। इस घटनाक्रम को ध्यान से समझिए तो आप सचमुच में रोमांचित हो जाएंगे। गर्भ में रचने से पहले वो मुझे जीवन दे दिया, मुझे नाम दिया, आपको अस्तित्व में लेकर आया, योजना बनाया। योजना बनाया, वो लाभ का बनाया, हानि का नहीं बनाया। हानि का नहीं, वो लाभ का, कुशल का बनाया। लेकिन वो धरती पर आए, हमारे गुनाहों के लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर अपने आप को कुर्बान हो गया। इसको सोचे प्रियो, यदि हम उस प्रेम को हम समझेंगे तो सचमुच में परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। हम नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें, लेकिन हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। हम उसके ऊपर निर्भर नहीं रह पाते। हम संसार की कामों पर निर्भर रहते, संसार की बातों पर हम निर्भर रहते हैं, लेकिन हम अपने आप के अंदर अपने आप को जांचते नहीं। रोज जैसे हम आईना में देखते हैं कि हमारा कितना सुंदर लग रहा है, कितना हमारा चेहरा है, फिर हम पतला तो नहीं हो रहे हैं। हम कितना देखते हैं, हम काला तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसी तरह यदि हम अपने आप को जांचे, अपने आप को निहारे कि हम क्या परमेश्वर के प्रति हम कितना अच्छे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर के साथ चलते हैं कि नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है कि नहीं। हम डेली अपने आप को यदि जांचे, हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम किस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम अपने आप को जांच नहीं, हम क्या कर रहे हैं। चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि नहीं, उनके वचन पर चलते हैं कि नहीं। प्रियो, आज हम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमको समझने की जरूरत है। प्रभु की आज्ञाओं को, जितने हम प्रभु की कहना को मानेंगे तो हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, हम प्रभु पर निर्भर होंगे। यीशु मसीह हमको आज्ञा दिया है। मरकुस 12:31 थोड़ा सा पढ़ दें कोई बहन और भाई। वो क्या लिखा है? 12:31 सर जी जी, क्योंकि सॉरी में हम प्रचार कर रहे हैं। पढ़िए सर। जी, लिखा है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से
अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और यहाँ हम क्या परमेश्वर से लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपना सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या हम परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से हम कितना प्रेम रखते हैं? वो क्या परमेश्वर से हम सुबह शाम बातें करते हैं, वचन पढ़ते हैं कि नहीं? प्रार्थना कर पाते हैं कि नहीं? संगति जाते हैं कि नहीं? जो परमेश्वर जिस काम के लिए हमको चुना है, हमारा जहाँ बुलाहट है, हम जाते हैं कि परिवार को छोड़कर नहीं जा पाते, अपने काम को छोड़कर प्रभु की सेवा में नहीं जा पाते हैं। अपने रिश्तेदार को, यदि रिश्तेदार घर पे आए हैं तो छोड़कर नहीं जा पाते हैं। हमको देखने की जरूरत है, अपने आप को डेली जांचे कि हमारे अंदर कमी क्या है। अपने आप को जांचे, जैसे हम डेली जब शीशा में आईना सभी लोग देखते हैं, जब नहाते हैं तो हम अपने आप को, बालों को देखते, बालों को संवारते हैं और जांचते हैं, देखते हैं उसको कि बाल को घुमाते हैं, फेरते हैं कि हाँ अच्छा लग रहे हैं कि नहीं। उसी तरह हमको डेली बाय डेली परमेश्वर के चरणों में यदि हम बैठते हैं तो हम अपने आप को देखें कि परमेश्वर की सेवा के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, कितना हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन हम अपने आप को जांच नहीं पाते। प्रियों, हम अपने काम धंधे में, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ में हम हमेशा लगे रहते हैं। अपने सांसारिक कामों में हम लगे रहते हैं। हमारा भरोसा, हमारी निर्भरता क्या होता है? कुछ संसार के कामों पर, अपने पैसे पर होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम तभी कर सकते हैं कि जब अपने अंदर से हम अपनी इच्छा, अपनी स्वार्थ को हमको त्यागना पड़ेगा। अपने मन को अपने ओर से हटाना पड़ेगा। हमको परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर लाना पड़ेगा। प्रिय, परमेश्वर का मकसद है कि आप परेशान ना रहें, आप बीमार ना रहें, आप परीक्षाओं में आनंद करें, आप भूखा न रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप चिंतित न रहें, आप जीवन पाएं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर अहम है, अपनी इच्छा है, अपनी स्वार्थ है, अपनी लालच है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां आज हमारे हर एक आशीष से वंचित कर देती, आशीष से वंचित कर देती है। लेकिन हम उस बात को समझते, अपने आप को जांचते नहीं है। प्रियो, डेली जांचते नहीं है तो हमको आईना की तरफ हमको डेली बाय डेली अपने आप को निहारने की जरूरत है। हम संसार की कामों पर हमको भरोसा नहीं करना है, संसार के धन दौलत पर भरोसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। आज का वचन परमेश्वर का प्रकाशन क्या है, हमको देखना है। परमेश्वर का क्या प्रकाशन है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से। आज आपके सामने एक विधवा की बात हम लोग करेंगे, जो पहला राजा 17 का और 8 से 14 तक है। पहला राजा 17 का 8 से 14 तक ले हम इसके अंदर देखेंगे कि उन दिनों की बात है कि जब इसराइल में 3.5 साल तक अकाल आया था। अकाल क्यों आया था? क्योंकि एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी अहाब राजा के सामने, यहोवा के सामने मैं बैठता हूं, मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं, मैं यहोवा से बातें करता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वर्षा नहीं होगी, क्योंकि तेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं
और तेरे गुनाह भी बढ़ गए हैं। परमेश्वर खुद चाहता है कि प्रकट हो जा। वो सामर्थ तुझे दिखाए कि दुनिया जान जाए आपको क्यों चुना है। प्रियो, परमेश्वर ने आपके द्वारा दुनिया को बताना चाहता है, आपके द्वारा दूसरे भाई के सामने खुद को प्रकट करना चाहता है। उसके सामने आप कीमती हैं, आप कीमती हैं, इतना महसूस करे। इसलिए आपकी शुद्धता क्या है? आपके अंदर आप अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया। अपने अंदर परमेश्वर के वचन को डालें, परमेश्वर के सामर्थ्य को लाएं। हर पल परमेश्वर अपने साथ चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल कहती है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करे तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या हम संसार की बातों पर निर्भर, संसार के कामों पर हम निर्भर रहते हैं? हमारे अंदर अपनी इच्छा पर निर्भर, अपने स्वार्थ को हम देखते हैं। जो चाहो, वचन कहती है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो। तुम मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर में बने नहीं रहते। जो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानता है, नहीं जानता है, आपके जीवन से परमेश्वर का नहीं जानता, उसको आपके जीवन से परमेश्वर पहुंचाना चाहता है अपनी सामर्थ्य को। यहां तक कि सरपत की विधवा परमेश्वर को जानती थी, क्योंकि उसके प्रेम को नहीं समझती थी। और लेकिन एलिया ने घोषणा किया था कि 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी। हर जगह अकाल 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 पड़ गया। उसी समय ये सारपत की विधवा, उसी समय सारपत की विधवा भी थी। लेकिन एलिया को परमेश्वर ने सारपत विधवा के पास भेजा और इसके पास एलिया का पास भेजा। प्रियो, आप महसूस करें वो, और कहा कि महल से निकल कर, एलिया को परमेश्वर ने कहा कि महल से निकल कर करीत नाले में जाकर, करीत नाले में लेकर गया। उसको पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ दीजिए। 1 राजा 17:3 पढ़िए, हम देखेंगे। जी 17:3 लिखा है, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। आगे सर, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं। यदि हमसे परमेश्वर बातें करे, प्रियो, बातें करे, यहां से चल कर परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है एलिया कि करीत नाले में, करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, और उसी नाले का पानी तू पिया करना। अब मैंने कौओं को आज्ञा दी, अभी तुझे वहां खिलाएगा। लेकिन वो निर्भर था। दूसरा कोई रहता तो कहता कि नहीं, हम नाले का पानी नहीं पीने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे इस महल को छोड़कर, महल को छोड़कर हम परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनेंगे, हम अपने स्वार्थ में लग जाएंगे, अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं। लेकिन हमको अपने स्वार्थ, हम अपने इच्छा को परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, प्रियो। लेकिन हम नहीं निकालते हैं। जितना परमेश्वर के नजदीक जाएंगे उतने परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा। लेकिन एलिया परमेश्वर के कहने पर करीत नाले में गया
और जाकर वहां जानता था, परमेश्वर पर भरोसा था कि नाले का पानी वो शुद्ध हो जाएगा, वो मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। जब भी उठाता था तो पानी शुद्ध हो जाता था और पीने लायक हो जाता था। लेकिन प्रियो वहां तक कहा कि उसी नाले का पानी पिया करना, और मैंने कौओं की आज्ञा दी है, वे तुझे वहां खिलाए। प्रियो वहां यहोवा का वचन मानकर अर्दन के पूर्व किरत नाले में जाकर करित नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे सांझ कौवे वहां उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। उसका भरोसा था। अकाल पड़ा था, कहीं पानी नहीं था, फसल नहीं होती थी, पानी पीने का पानी नहीं मिलता था, सब सूख गया था, लोग मरने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास उस एलिया को उस करित नामक नाले में कौवे के माध्यम से, जो लालची पक्षी है वो कभी वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव किया कि उस लालची पक्षी के जीवन से होकर, और वहां मांस कहाँ मिलेगा, रोटी कहाँ मिलेगी अकाल में, किसी के घर मिलेगा, लेकिन उस राजा के महल से उसको रोटी और मांस आता था। हमारा परमेश्वर आज उसी तरह हमको भी देने वाला है, हमको भी देने वाला है, आप चिंता न करें। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाते। वो परमेश्वर की ड्यूटी है आपको जीवन देना, आपका पालन पोषण करना, लोगों के मन को बदलना। हम केवल शारीरिक कामों पर भरोसा करते हैं, शारीरिक धन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। लेकिन वहां इस्राएली को परमेश्वर मन्ना खिलाता था, आकाश से रोटी उतरती थी, मन्ना खिलाता था अलौकिक रूप में, लेकिन उस कीमत को लोग नहीं समझते थे, उस कीमत को लोग नहीं समझते थे। वहां निर्गमन 16 का 14 से पढ़िए थोड़ा सा। जी, निर्गमन 16 का सर 14 से पढ़िए। जी लिखा है, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल के भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे कि यह तो मन्ना है। हालेलुया, हालेलुया। यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा कि यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। वो नहीं जानते थे, अलौकिक रूप से परमेश्वर देता था वो मन्ना उनको खाने के लिए, अलौकिक रूप से देता था, लेकिन फिर भी वो उस कीमत को नहीं समझते थे लोग। हमको भी जो परमेश्वर देता है उस कीमत को हम नहीं समझ पाते हैं, जितना में है उतना में हम संतुष्ट नहीं हो पाते। उनको मांस दिखाई देता था, हड्डियां दिखाई देती थी प्रियो, लेकिन वो शारीरिक रूप में काम करते थे, शारीरिक रूप में देखते थे। लेकिन परमेश्वर आपको घर दिया, नौकरी दिया, धंधा दिया, बेटा दिया, जो भी आपको दिया है, हम कैसे देखते हैं, उसकी कीमत समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने उसको मन्ना दिया अलौकिक रूप से, लेकिन वो लोग समझते नहीं थे। यदि आप उसकी कीमत समझ रहे हैं, जो भी आपको परमेश्वर दिया है कीमत समझ रहे हैं, तो आपकी आशीष हमेशा बनी रहेगी प्रियो। परमेश्वर के कहने पर अब्राहम अपने घर और कुटुंबियों को छोड़कर चला गया। इस्राएली लोग मिस्र देश को छोड़कर आ गए। आपको अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस्राएली केवल खाने पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे प्रियो।
उस कीमत नहीं समझते थे। गिनती का 4-5 पढ़िए, इसी में का थोड़ा सा गिनती का 11, गिनती का 11 का 4-5 पढ़िए। जी सर, जी सर। गिनती 11 का 4-5 लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा हालेलुया। यहाँ देखिए, वहां भी मन्नों पर भरोसा नहीं उन लोगों का है, संतुष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ करे मिली जुली भीड़ उसके साथ कामुकता करने लगे। इसराइली भी फिर रोने लगे, कहने लगे मुझे मांस खाने को कौन देगा? अभी संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, मांस पर रोटियां पर निर्भर है। परमेश्वर देने वाला सब कुछ है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं है। हमें मछलियां स्मरण है, याद आ रही है, हम मिस्र में खेत में खाया करते थे, और खीरे खरबूजे और हाँ गंदने और प्याज लहसुन सब भी मिलता था। यहाँ कुछ नहीं, केवल रोटी मन्ना मिल रहा है। कितना कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करे, केवल रोटी को जान रहे हैं प्रियो। लेकिन नहीं, हमको परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के प्रकाशन को हम जाने कि परमेश्वर हम मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की आवाज को सुने। उसी तरह जितना हम परमेश्वर के नजदीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सरपत की विधवा है और एलिया जाए वहां पर पढ़िए थोड़ा सा, पहला राजा 11 का कितना सर? रुक जाए 1 मिनट। 11 का 8 से 10 पढ़िए थोड़ा, देखें। और अपनी सब विजातियां स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। नहीं, ये नहीं है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? पहला राजाओं 11 का 8 से 10। नहीं 17 का पढ़िए जी। 17 का कितना से कितना सर? 8 से 10। जी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। आगे। हालेलुया। यहाँ देखिए, परमेश्वर ने वहां एलिया को कह रहा है, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहो, और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। जब करित नाले का पानी जब सूख गया, तो तब वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी पात्र में मेरे लिए पानी पीने का पानी ला, मुझे प्यास लगी है। पानी लेने गई तो कहा कि मेरे लिए रोटी भी ला, मेरे लिए भूख लगा है। लेकिन वो अपने आप को न कर रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, लेने जा रही है, और उसको पुकार कर कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। लेकिन उसने तेरे परमेश्वर यहोवा जीवन की शपथ, मेरे सामने एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में तेल है। वो कह रही है। लेकिन प्रियो,
आज वो कह रहे, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मुझे लेकर आइए, मत डर। वहां तेरा में कह रहे हैं कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार ये कर, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ और इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। लेकिन वो तो रोटी पर और उस मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में तेल पर निर्भर थी। प्रिय, वो मरने पर थी, वो परमेश्वर को जानती थी लेकिन परमेश्वर पर निर्भर नहीं थे। यदि परमेश्वर पर निर्भर होती तो वो जानती कि हमारा परमेश्वर किसी न किसी रूप से देने वाला है, कितना वो अकाल पड़ा है तो। लेकिन परमेश्वर अपने बेटा और बेटियों के ऊपर तरस खाता है, तरस खाया और एलिया को वहां भेजा और एलिया के माध्यम से उसको आशीष दिया। एलिया के माध्यम से आशीष दिया और विधवा उस पर निर्भर अगर रही होती तो मर गई होती, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवन दे दिया, बचा लिया, बचा लिया। हमको भी आज अपने रोटी पर, अपने संसार के पैसे पर, संसार के जो भी है धन पर हमको निर्भर नहीं रहना, परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर चिंता करता है कि परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है कि हमारा बेटा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा। वचन कहती है कि तू राज्य और धर्म की खोज कर ले, तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएगी। परमेश्वर के काम के लिए आप तैयार हुए, खाने पीने की चिंता न करें। आज सचमुच में परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। परमेश्वर पर यदि आप निर्भर हो जा रहे हैं प्रियो, परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है। आपको भूखा नहीं देखना चाहता है, आपको नंगा नहीं देखना चाहता है, आपको निराश नहीं देखना चाहता है, आपको बीमार नहीं देखना चाहता है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, संसार की बातों पर, संसार के धन पर भरोसा नहीं रखते हैं, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जा, जैसे 3.5 साल अकाल पड़ने के बाद उस विधवा के घड़े का आटा और कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, उसी तरह आपके जीवन में भी आप कभी निराश नहीं होंगे। आप कितना हो अकाल पड़े, कितना हो समस्या आए, लेकिन आप भी कभी जीवन में निराश नहीं होंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप परमेश्वर की आशीष को जानेंगे। समय समाप्त हो गया। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। आमीन आमीन। बहुत सुंदर। प्रभु का वो प्रेम, यीशु मसीह का वो प्रेम हम कैसे समझ सके। वो कितना प्यार किया हमसे, संसार से, पापियों से। जरूर जानने का, पहचानने का, यीशु मसीह का प्रेम को ग्रहण करने का प्रयत्न में रहे, कोशिश करें, ताकि आज का संदेश बहुत गंभीर रूप से पास्टर राम इकबाल राव जी सुना रहे थे। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी को। अब साजन कोशिश सर आखिरी प्रार्थना के लिए सामने आएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने जितनी बातों को सुना उससे मुझे बाइबल का एक ही व्यक्ति याद आया, कुरनेलियुस। जिन बातों को राम इकबाल जी रख रहे थे और समझाना चाह रहे थे, अगर हम अपनी जगह में कुरनेलियस को खड़ा कर दें तो ये सारी बातें हमारे समझ के अंदर आ जाएंगी। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रेरित 10 एक्ट 10। अगर हम प्रेरित 10 को पढ़ लेंगे और उसके तहत अपने आप को खड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमसे आपसे बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा सूबेदार था ये कुरनेलियस, और उसकी कई विशेषताएं हैं जो इस 10 अध्याय में नहीं थे। 10 के 2 को विशेष तौर से हम 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लेंगे तो भी हम शायद पूर्णतया समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि समय है इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूँ। धनराज साहब ने मुझे केवल प्रार्थना का समय दिया है, मैं प्रार्थना को शॉर्ट कर लूंगा।
पर मुझे जो लगता है कि अगर मुझे कुछ जताना और बताना और समझाने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, मगर क्या हम कुरनेलियुस से बड़े हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क अपने नाम को रखकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ले। क्या मैं कुरनेलियुस जैसा हूं? और कुरनेलियुस ने अपने आप में आकर पतरस को बुलवाया और फिर क्या क्या हुआ उसके जीवन में, उसका पूरा विवरण है, दृष्टांत है इस 10 अध्याय में। पूरा मसीही जीवन का निचोड़ है। काश हम इसको समझ पाते। धन्यवाद प्रभु का। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जरूर पढ़ेंगे, आज पढ़ें कल पढ़ें, जब आपको समय मिले तब जरूर पढ़ लें और ये सोच लें यदि हम मसीही जीवन के उस दौड़ में हैं, उस उम्मीद में हैं जो उम्मीद हमसे प्रभु ने जताई है, यदि हम परिपक्वता की ओर हैं, अपने आप को कुरनेलियुस के समान खड़ा कर दें और पतरस जैसे आकर बुलाकर समझाया, बताया, जताया, उन बातों को हम समझ पाए। कई एक बातों को जहां पर गंभीरता से बात फैलती है, जो दूसरों के विचार विमर्श में नहीं आता, आज भी मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूं और जाकर वहां मेल मिलाप की स्थिति कर देता हूं। ये सब प्रभु की आशीष है, प्रभु के आज्ञा के अनुसार है। तो क्या हम कुरनेलियुस बनकर पतरस को बुलवाने की ओर हैं? इन बातों को सोचें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज के अच्छे दिन के लिए हम धन्यवादी हैं, जो कि उपवास का दिन है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। बड़े भक्ति के साथ पिता परमेश्वर आपकी डेवड़ी के लायक हम सिद्ध और पवित्र बन पाए पिता, ठहर पाए पिता। यस लॉर्ड, होने जे पिता, यदि हम सेवक हैं, हम भी पतरस के समान बुलाए जाने वाले बन पाए। क्या ऐसा हो सकता है पिता? क्या हम कुरनेलियुस के समान छोटा बन सकते कि पतरस को बुलवाने की बात आ गई? यस लॉर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पर प्रभु हमें वो जिंदगी दे और वो सिद्धात्मा दे कि हम आपके बगल में बैठने के लायक हो सके। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपको आदर और महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को सुन हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच में रखे हैं। साजन को सर आपको धन्यवाद देते हैं। अब समय है, ज्योति हरी कोलकाता से तैयार करी है बेटी, सामने आएंगे और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। आज का भजन कुसुम जी गा रहे थे। ज्योति हरी। जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। कुसुम मैम को धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए, हेमश्री मैम को, कुसुम मैम को, अलका मैम को और पूनम मैम को, और धन्यवाद देते चन्नी मैम, चन्नी सिस्टर को भी वचन को पढ़ने के लिए, और धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह आपको भी ज्योति हरी। हम आपके लिए और आपके कलीसिया जितने बीमार व्यक्ति हैं उन सब के लिए, आपके परिवार के लिए लगातार, पास्टर राजू सरकार जी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जय मसीह की। अब समय है ये सभा को यहीं पर समाप्त करने के, लेकिन हम पहले चाहते हैं पास्टर राम इकबाल राव सर जी एक बार फिर सामने आएंगे, आशीषों को सुनाएंगे। आशीष को लेते ही हम आज के सभा को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं।
पास्टर अमित पालराव जी आइए, आशीष को सुनाइए। आप सभी जय मसीह। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ, इस लुकिंग इनटू जीसस अपडेटेड परिवार के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, आपसे लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जय आमीन। मसीह, जय मसीह साहब। आजादी की जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।